हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नंबर सिस्टम के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। समय न गवाते हुए पहले प्रश्न को लेते हैं और जानते हैं ट्रिक को, जिसके माध्यम से इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, बताएं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसी प्रकार से वे 100 तक गिनती जाएगी। तो इन सभी का योग कितना होगा, प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आप ध्यान रखेंगे कि आप इस तरह की संख्याओं का योग निकालने के लिए याद रखेंगे फॉर्मूला, प्रथम पद में जोड़ देना है आपको अंतिम पद। जो भी आपको संख्या अंतिम दी गई है उसे जोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से और मल्टीप्लाई करना है उतनी संख्या से जितनी संख्या का योग पूछा गया है। तो देखिए 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग पूछा गया है, यानी कि 100 संख्या होंगी। तो जितनी संख्या होंगी संख्याओं की संख्या से उसे गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 100 है, इसलिए 100 संख्या है, इसलिए हमने 100 से गुना कर दिया। तो अब आइए देखते हैं कि प्रथम पद क्या है। प्रथम पद आपका यहाँ पे क्या है, 1 है। 1 से 100 तक की पूछ रहा है, तो प्रथम पद क्या हो गया आपका, 1 हो गया। ठीक है, इसमें जोड़ देंगे अंतिम पद। अंतिम पद क्या है आपका, 100 है। तो 100 इसमें हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे, 100 को जोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, और गुना किससे करना था, जो आपको संख्या दी गई है, जो संख्या आपको दी गई है। तो देखिए 100 और 1 और 100 कितने हो जाएंगे, 1 और 100 को जोड़ देंगे तो आपका 101 हो जाएगा। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं 101। ये आप समझ गए, 101 हो गया। 2 से आपका यह संख्या कट जाएगा 50 बार में। अब इस संख्या को गुना करेंगे 101 को 50 से, तो आपका आंसर क्या आएगा, 50, यानी कि 5050 क्या होगी, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग। और यही क्या होगा, हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस फॉर्मूले पे आप इस तरह के प्रश्नों को रख करके आसानी से हल कर सकते हैं। यह आपकी दी गई संख्याओं की गिनती है। ठीक है, यह 100 से गुना नहीं किया हमने, जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं की गिनती है। 100 संख्याओं का योग पूछा था, इसलिए हमने 100 किया है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि संख्या कितनी है उतनी संख्या से आपको गुना करना होगा और आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं, लेते हैं अगले प्रश्न को और उसे भी हल करके आपको बताते हैं। देखिए पिछले प्रश्न की तरह यह भी है कि 1 से 60 तक की संख्या का योग पूछा जा रहा है। यह क्या कह रहा है प्रश्न कि भैया 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार से लेकर के आपको 60 तक जाना है और इतनी जितनी भी संख्या है 60 तक की उनका योग क्या होगा वह आपको बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पिछले प्रश्न की तरह वही फॉर्मूला लगाना है, प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बट्टे में 2 गुने दी गई संख्याओं की संख्या। तो देखिए प्रथम पद हमारा हो गया 1, प्रथम पद क्या है, 1 है, जोड़ कर देंगे इसमें अंतिम पद क्या है हमारा 60। ठीक है, तो 60 जोड़ देंगे, डिवाइड किससे करना है, हमेशा 2 से करना है, तो डिवाइड 2 से कर दिया। गुना किससे करना है, जितनी संख्याओं का योग पूछा गया है। तो देखिए 1 से लेके 60 तक की संख्या का पूछा गया, यानी कि 1 से लेके 60 यानी कि 60 संख्या ही होंगी, तो 60 से गुना कर देंगे। अब देखिए 2 से ये कट जाएगा आपका 30 बार में, 60 कट जाएगा आपका कितने बार में, 30 बार में कट जाएगा। अब ये 60 और 61, 61 गुने 30 करेंगे, 61 गुने 30 करेंगे तो आपका क्या जाएगा 1830, क्या जाएगा 1830 आ जाएगा। तो क्या होगा, ये 1 से लेके 60 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, 1830 होगा। और यही क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो काफी सरल था, उम्मीद है आप यह समझ गए होंगे। तो चलिए इसे थोड़ा भीन लेते हैं और सम विषम संख्याओं का योग निकालना सीखते हैं। तो लेते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए यहाँ हमारे सामने जो प्रश्न है वह कह रहा है कि 60 तक की संख्याओं का योग निकालिए। 60 तक की संख्याओं का मतलब एक, ध्यान रखिएगा सम संख्या है, तो सम संख्या आपका 1 से स्टार्ट तो होगा नहीं, क्योंकि 1 हमारा सम संख्या नहीं है, इसलिए 1 हमारा सम संख्या तो होगा नहीं। तो आरंभ हमारा सम संख्या कहां से होगा, 2 से होगा। 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा। इसी प्रकार से चलते चलते आपका अंतिम जो सम संख्या 60 तक की होगी वह खुद स्वयं 60 होगा। तो 2, 4, 6 इसी प्रकार से 8, 10, 12, 14 इस तरह से लेकर के चलते चलते 60 तक की सम संख्याओं का योग हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि संख्या कौन सा कह रहा है, सम या विषम। तो सम कहा गया है तो हमने सम को समझ लिया है। तो भैया 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से लेकर के 60 तक की संख्याओं का जो योग निकालना है, इसे कैसे निकालेंगे। इसमें भी फॉर्मूला आपका वही रहेगा, प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बट्टे में 2 गुने दी गई संख्याओं की संख्या। तो देखिए जब पहले लिख लेते हैं, प्रथम पद हमारा 2 है,
इसमें हम जोड़ देंगे अंतिम पद सम संख्या 60 स्वयं खुद होगा, तो 60 लिख देंगे और इसे हम डिवाइड कर देंगे 2 से। अब इसमें गुना किससे करना है, दी गई संख्याओं की संख्या। तो देखिए संख्या तो 60 तक की सम संख्याओं का, तो भैया 60 तक में कितनी सम संख्याएं हैं, तो आप ध्यान रखेंगे 60 तक की जो संख्या होती है इसमें भैया 30 जो है सम होगा और 30 क्या होगा, विषम संख्या होगा। ठीक है, 30 सम संख्या होगा और 30 विषम संख्या होगा। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे क्योंकि एक का एक अंतर पड़ता है, तो निश्चित है कि 60 तक में 30 सम होगा और 30 विषम। इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो हमें मालूम चल गया कि भैया 1 से लेके 60 तक में 30 सम संख्या है, सम संख्या ही पूछा जा रहा है, तो 30 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 30 से 15, 30 को काट 2 से, 30 को काट दीजिए, 15 बार में कट जाएगा। 60 2 62 गुने 15 करेंगे, 62 गुने 15 करेंगे तो आपका जो संख्या आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 930 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 930। यह क्या होगा, 60 तक की सम संख्याओं का योग, और यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है, हमारा यह प्रश्न और विधि अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। समझ पा रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और आपको और बेहतर से तरीके से समझाते हैं। तो यहाँ जो हमने प्रश्न लिया है, प्रश्न में है कि 60 तक की विषम संख्याओं का, पहले वाला जो प्रश्न था उसमें क्या था कि 60 तक की सम संख्याओं का योग निकालिए। अब हमने क्या किया है, 60 तक की विषम संख्याओं का योग निकालने का प्रश्न लिया है। तो प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है, तो विषम संख्या क्या होती है आपको यह बताना चाहिए। तो आपको मालूम है कि 1 2 तो होगा नहीं, 2 सम संख्या है, तो 3 4 तो होगा नहीं, 4 सम संख्या है, इसके बाद 5 आएगा, इसी प्रकार से 7 आएगा, 9 आएगा। इसी प्रकार से करते करते 60 तक में देखे तो 60 क्या हो जाएगा, सम संख्या, तो 60 तो होगा नहीं क्योंकि विषम पूछा जा रहा है। तो 60 से पहले क्या है, 59, 59, 59 क्या है, विषम संख्या है, यानी कि 1 से लेकर के 59 तक की विषम संख्याओं का योग हमसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ रहा है। तो 60 तक में 1 से 59, 1 3 5 7 इसी प्रकार चलते चलते 59 तक विषम संख्या है, तो हमें इन संख्याओं का योग निकालना है। चलिए यहां तक समझ गए। अब इसे हल कैसे करेंगे, हल करने के लिए आपका वही फॉर्मूला लगेगा, प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बट्टे में 2। तो चलिए लिखते हैं, प्रथम पद हमारा 1 हो गया, जोड़ हो जाएगा इसमें 59 क्योंकि अंतिम जो विषम संख्या है 60 तक में वह पद 59 है, तो 59 हमने ले लिया है। भागा कर देंगे किससे, 2 से। अब गुना किससे करेंगे, तो आपको हमने पहले बताया था कि 60 तक की संख्याओं में निश्चित है कि आधे सम होंगे आधे विषम होंगे, यानी कि गुने 30, गुने क्या, गुने 30, 30 विषम होगा। ठीक है, तो विषम संख्या से हम गुना कर देंगे क्योंकि विषम संख्या ही पूछ रहा है, तो 30 विषम संख्या है 60 तक में, तो 30 से गुना कर दिया। अब इसे काट दीजिए, 2 से 30 कटेगा 15 बार में, 59 1 60, 60 गुने 15 कितना होगा, 15 छक्के 90, तो आपका आ जाएगा 900। तो 900 क्या हो जाएगा, 1 से लेके मतलब 60 तक की विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद है आप भी समझ गए होंगे और इसे आप बना भी चुके होंगे। बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल प्रश्न था। तो इसी प्रकार के प्रश्नों को हम सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो का एक अंतिम प्रश्न लेते हैं और उसे आपको हल करना सिखाते हैं। अगले वीडियो में भी हम इसी प्रकार के प्रश्नों को लेंगे और हल करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि अगला वीडियो हमारा आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा है 21, 22, 23, 24 से लेकर 75 तक की संख्याओं का हमसे प्रश्न योग पूछ रहा है। तो देखिए प्रथम पद तो हमें मालूम चल गया 21 है, अंतिम पद हमें मालूम चल गया 75 है, तो उसी फॉर्मूले पे लगाइए। प्रथम पद आपका लिखिए 21, जमा कर दीजिए अंतिम पद, जोड़ कर दीजिए 75 है हमारा अंतिम पद, 75 हमने जोड़ दिया। भागा किससे करना होता है, 2 से। अब तक तो आपको याद हो गया होगा। गुना किससे करना है, जितनी संख्याएं का योग पूछ रहा है तो कितनी संख्या है, 21 से 75 तक में कितनी संख्याएं होंगी। तो देखिए 21 से लेके 75 तक देखें तो ये तो 75 है ही, 21 से पहले कुल 20 संख्याएं छोड़ दी गई हैं, 20 संख्याएं छोड़ दी गई हैं। अगर 1 से 75 तक में 20 अगर हम घटा दें, ठीक है, 20 हम घटा दें तो टोटल 55 संख्या बचेंगी, 55 संख्या बचेंगी, यानी कि 21 से लेकर 75 तक में कितनी संख्या है, 55 है, क्योंकि 20 संख्या छोड़ दिया गया है, 21 से पूछा गया है, यानी 55 संख्या है। अब इसे आप काट लीजिए इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 1 6 7 1 9, 96/2 गुने
96 बट्टा 2 गुने 55 आ गया। देखिए 2 से 96 आपका कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब 48 गुने 55 कितना होगा, 48 गुने 55 करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 2640। कितना आ जाएगा, 2640। ये क्या होगा, यह संख्या जो है सो 21 से लेकर 75 तक की संख्याओं का योग है और यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस आपको फॉर्मूला यही याद रखना है, फॉर्मूला यही याद रखना है, प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बट्टे 2 गुने दी गई संख्याओं की संख्या। बस इतना याद रखेंगे, आपसे सभी तरह के प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। बस आपको संख्या निकालना आना चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि कितनी संख्याओं का योग हमसे पूछा जा रहा है। बस ये आप निकालें और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। बस फॉर्मूला लगाना है आपको, प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बट्टे में 2 गुने दी गई संख्याओं की संख्या। तो उम्मीद है आपको यह विधि समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया होगा और आगे जो हमारा वीडियो आएगा वो इसी प्रकार के प्रश्नों पर होगा। तो साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन अवश्य कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।